थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रियो हालेलुया, हम सब आराधना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम सब आराधना में जाए, आत्मा और सच्चाई के साथ हम आराधना कर सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना हालेलुया, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तो मुझसे अभी। आमीन आमीन। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तो मुझसे अभी। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। Glory to Jesus. Thank you, Amen. Jesus. आशीष तुमसे चाहते हैं, है स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, है स्वर्गीय पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी है न लिया कर, ना कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको ओ अपनी ताकत। ना कोई खूबी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं हमें, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं।
हमने बहुत खताएं की है, हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुमको चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बंदों को तू कभी न भूले, बंदों को तू कभी न भूले, क्रूस पे दुख जो सहते तूने। बंदों को तू कभी न भूले, क्रूस पे दुख जो सहते तूने। उसी प्रेम को चाहते हैं, उसी प्रेम को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद राजा। आइए हम सब लोग भजन संहिता निकालेंगे। भजन संहिता, हालेलुया, अध्याय 148, सैम चैप्टर 148। कोई भी जन हमारे बीच में पढ़ दीजिएगा। समस्त सृष्टि परमेश्वर की स्तुति करे। यहाँ की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों, उसकी स्तुति करो। हे उसकी सब सेना, उसकी स्तुति करो। हे सूर्य और चंद्रमा, उसकी स्तुति करो। हे सब ज्योतिमय तारांगण, उसकी स्तुति करो। हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये भेजे गए, और उसने उनको सदा सर्वदा के लिए किया है, और ऐसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो। हे मगरमच्छों और गहरी सागर, हे अग्नि और ओलो, हे हिम और पूरे, हे उसका वचन मानने वाली प्रचंड बयार, हे पहाड़ों और सब टीलों, हे फलदायी वृक्षों और सब देवदारों, हे वन पशुओं और सब घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतुओं और हे पक्षियों, हे पृथ्वी के राजाओं और राज्य राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। उसने अपनी प्रजा के लिए एक सिंह ऊंचा किया है। यह उसके सब भक्तों के लिए अर्थात इस्राएलियों के लिए और उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। यहाँ की स्तुति करो। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा प्रभु परमेश्वर सभी को आशीषित करे। आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अभी समय प्रियो, हालेलुया, आप लोगों के लिए है गवाही का, प्रेयर रिक्वेस्ट का समय है। अगर किसी के जीवन में कुछ गवाही है,
अगर किसी को प्रभु की आत्मा हालेलुया गवाह देने के लिए प्रेरित कर रही है तो आप लोग जरूर जरूर गवाही दीजिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं प्रभु सभी को जय मसीह की। जय मसीह की बेटा। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने सुंदर समय हमारे सबों के जीवन में जोड़े हैं, इसके लिए मैं प्रभु परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। जैसे 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने आज के दिन परमेश्वर ने मुझे उभारा है, पूरे रीति से मुझे उस बुखार से छुटकारा दिया है, इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। और आज के इस दिन में मैं शाम को भी जो मेरा ग्राउंड 2-3 दिन से छूट गया था उसको भी मैं फिर से ज्वाइन कर पाई, इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। और आंटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो हमेशा हमको इंकरेज करते हैं और जो हमारी आत्मिक उन्नति है उसके लिए भी परमेश्वर पिता उनका बहुत सारे से उपयोग करके लेते हैं, इसलिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि वो उन्होंने हमारे लिए अंकल आंटी दोनों को नियुक्त किया कि हम जो है उनसे बहुत कुछ परमेश्वर पिता की जो वाणियां है वो सुन सके और उस पर चल सके, अच्छी रीति से उस वाणियों पर हम चलने वाले बन सके, इसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इतने अच्छे दास-दासी मेरे अंकल आंटी मुझे दिए, इसके लिए भी प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि जो भी हमारे से गलतियां या कुछ गलत होता है उसको सुधारने के लिए जो फटकार लगनी चाहिए वो हमको लगती है, और इसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है ताकि हम उस फटकार के द्वारा अच्छे मार्गों पर चल सके। जैसे नीति वचन में भी ये है कि तुम अपने बालकों को मतलब वो वचन छड़ी लगाओ ताकि वो सुधर सके, वो जरूरी है। तो उसी प्रकार जो अंकल आंटी है वो हमको एक अच्छा मार्ग दिखाते हैं, इसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि अंकल आंटी को हमारे जीवन में उन्होंने नियुक्त किए हैं। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और मेरी छोटी सी दवाई से प्रभु आप सभी को आशीष करें। आमीन। आमीन आमीन। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, किसी के पास गवाही प्रायर रिक्वेस्ट है तो आप लोग बोल सकते हैं। सबको जय मसीह की। जय मसीह की भैया। मैं भी प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। प्रभु देश को बेहतर के अभी तक संभालना और सचमुच प्रभु अद्भुत है। और जैसे कि मैं दिन भर कॉलेज में रहता हूँ और हर बातों का संघर्ष जो होता है मेरे साथ में भी होता है, लेकिन एक ही है कि मेरे स्त्री के साथ में होता है, लेकिन जैसे कि बरबर आप प्रार्थना करते हैं शांत हो जाता है वो इंसान। मैं सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उतनी तकलीफ होती नहीं है, लेकिन जैसा इनटेक अभी बढ़ा है 180 स्टूडेंट, जैसे कि अभी तक 122 सेकंड क्या प्रभु 122 एडमिशन हो गई है, थर्ड बाकी है। लेकिन मेरा एक्चुअली इतना शार्प माइंड का है कि जैसे उसके कामों का दबाव उससे आया तो वो नहीं क्या सिर्फ मुझे ही पकड़ते हैं, बाकी फैकल्टीज वगैरह तो नहीं पकड़ते हैं। तो अभी मैं कुछ मुझे टेंशन नहीं, क्योंकि मैं अभी तक इतने सालों से करते आ रहा हूँ, मुझे सब पता है क्या नहीं करते। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु मेरे साथ में हर वक्त खड़ा रहता है वहाँ पे, और कभी भी फोन किया तो मैं प्रभु को यही बोलता, प्रभु की तेरा अग्नि का ज्वाला हम मेरे डिपार्टमेंट में रह सके करके। तो सचमुच प्रभु वहाँ पे काम कर ही देता है। और फिर मैं जैसे मैं एचओडी के सामने जाता हूँ तो प्यार से ही बात करते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि सचमुच दूसरा अगर एचओडी नहीं रहता था मेरे लाइफ में तो वो तो डायरेक्ट बोल सकते थे, इसमें एचओडी ने बोला था कि डिपार्टमेंट बदल दो करके, तुम अपना बिजनेस ही करो करके। लेकिन
फिर परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु मेरे जीवन में काम कर रहा है और हर वो कमी घटी को दूर कर रहा है कि मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। और जैसे कि मेरे घर निर्माण का काम है और सचमुच प्रभु दिखा रहा है, लोन का भी आ रहा है ऑप्शन वगैरह, क्योंकि अब मेरे पास में दूसरे ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन मेरा ही मन कर रहा है कि क्या ये लूँ वो लूँ करके, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये प्रभु ही जानता है। ऐसे सच परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु मेरे साथ में तो ऐसा ही रहता है, क्योंकि उसको पता है मेरी कभी घटी क्या है करके। लेकिन जैसे सिस्टर ने बोला था पिछले बार मुझे पास्टर साहब करके, तो आज मेरे मन में वही ऐसा ख्याल आया कि मैं लोगों की भविष्यवाणी कैसे कर सकता हूँ, ऐसा मेरे मन में ख्याल आया। मैं कैसे कर सकता हूँ करके, लेकिन पता नहीं मुझे क्या है तो, लेकिन मुझे मेरे मन में आया वो कि जैसे लोग करते हैं वैसा प्रभु, अब उसका दिन क्या है पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कैसे अपने जीवन की गवाही लोगों को दूंगा और मैं क्या था और प्रभु में रह के भी मैं क्या था और मैं क्या बन गया हूँ अभी। ये जब प्रभु ने मुझसे मेरे मन में ऐसी बात डाली तो मैं ये गवाही देना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे मुख में प्रभु ने वो वाचा डाली की गवाही दे करके। जैसे डेली सब हंसते हैं मुझसे, मेरे घर कोई भी दुख कुछ भी दुख सब हंसते हैं, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन प्रभु ने मुझे ऐसा बोला, मैंने एक तरफ से ऐसा मुझे लगा कि हंसना बोले तो गलत बात है, तो मेरे मन में मैं व्याकुल हो गया। फिर मैंने बोला कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में, तो एक दिन तेरा भी आएगा कि प्रभु तुझे पूरी तरह से क्लीन कर देगा और तू भी बड़ी बड़ी गवाही देना सकते हैं और लोगों के साथ सामने खड़ा हो जाएगा। सचमुच में प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और कल के दिन में भी बहुत अच्छी बात हुई मेरे घर में। रात के समय था, मेरे बच्चे साथ से खाना खाने का समय था और बच्चे से मेरे को बोल रहे थे नहीं पापा नहीं पापा करके खाना खाने बैठे। सचमुच में प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। पिता भी खुश हो गए थे कि अपने बच्चे के मानते मैंने जाने ये करते करके, और मैं सचमुच उनका बात माना और परमेश्वर मेरे साथ में है। और इतना बड़ा अभी इनटेक बड़ा है मेरे कॉलेज में, तो प्रभु मेरे साथ में रहे हैं। शायद मेरे एचपी का मन नहीं कि दूसरा मेरे डिपार्टमेंट में आए, लेकिन प्रभु ऐसा एक दे कि जो मुझे भी समझ सके और प्रभु उसको भी आशीष दे। और जो प्रभु को मानता है, जैसे कि हस्तेर का है और वो भी बोलता है कि मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट में आना चाहता हूँ करके, मैं बोला बिंदास आएगा करके तू, तो बोली मैं आऊंगा तो तुमको कोई टेंशन नहीं रहेगा, बोला प्रभु का ये काम है कि तू जरूर आएगा करके। तो उसका नाम सभी से प्रार्थना में रखिए कि वो मेरे डिपार्टमेंट में आए और परमेश्वर उसको भी आशीष करे। वो हमेशा प्रभु का मुझे आने आए, जैसा मैं कॉलेज में आता हूँ और वो मेरे पास में आता है तो मुझे बोलता है कि जय यीशु भगवान, ऐसा बोलता है वो, जय यीशु भगवान। वो हिंदू है लेकिन जय यीशु भगवान बोलता है, तो मैं बोलता हूँ आमीन, गॉड ब्लेस यू। मैं उसको डायरेक्ट बोलता हूँ, हम डेली बोलता हूँ। तो प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने एक सहायक भेजा है। और जैसा मेरे प्रमोशन की बात है, तो ये प्रभु के हाथों में छोड़ता हूँ कि प्रभु असिस्टेंट बोले तो चाय बांटना बंद हो जाएगा मेरा, लेकिन फिर भी प्रभु चाहे सब कुछ कर सकता है। मैं असिस्टेंट बन के भी चाय भी बांट सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि प्रभु सब कुछ कर सकता है। क्योंकि मैंने आज एक ग्रुप में वीडियो डाला हूँ, एक बच्ची के जो स्वयं काम नहीं कर रहे थे, प्रभु ने कैसा उसके जीवन में कार्य किया। तो हम अगर विश्वास सब कुछ हो सकता है। तो मैंने प्रार्थना से मुझे असिस्टेंट बनना ही है, बनना तो है ही है। और जो भी मेरा बिजनेस है, एक्चुअली जो
अपन सेक्शन में जो एग्जाम बैठा है मेरे कॉलेज में, तो वो बहुत घृणा करता है, ब्राह्मण है, बहुत घृणा करता है मेरी, बहुत घृणा करता है, मेरे बिल नहीं निकालता है, पैसे नहीं निकालता है, लेकिन फिर भी मैं, सर आप क्या लेंगे, मैं उनको बोलता हूँ सर आप क्या लेंगे। और इस बार मैंने उनको जो बड़े बनाए थे, कल की बात है, लिए तो लिया उसने, लेकिन चाय नहीं थी, लेकिन ठीक ठीक है, प्रभु का धन्यवाद तो नहीं थी। और चौकस रहता है, मुझे खट्टी खट्टी बातें सुनाने में बहुत उसको अच्छा लगता है, लेकिन प्रभु के हाथ में उनको सौंपता हूँ। और सब लोग मेरा नाम लेते, कॉलेज में सब लोग मेरा नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि मैं करता कुछ नहीं हूँ, सिर्फ बांटता हूँ, लेकिन मनाती मेरी बीवी है। और सब वो रीता बोलती है कि मत बोलो, मेरा नाम मत डालो, लेकिन मेरे जो सच्चाई में बोलता हूँ। तो सब कुछ प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि सभी को ऐसी बीवी मिले और सबका अच्छा हो जाए, सबका। थैंक यू जीसस। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु तो हर महीने में मेरी मदद करता है। मेरी इतनी बड़ी EMI है, मेरी पेमेंट से कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है, लेकिन प्रभु मेरे साथ में है, मेरे परिवार के साथ में, मेरे बच्चों के साथ में, और सब कुछ सही कर रहा है। इसमें परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। इसलिए छोटी छोटी गवाही से सबको आशीष मिले। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं किसी के पास में? हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मेरी गवाही है कि आज मेरे स्कूल में कल 15 अगस्त है, तो मेरे स्कूल में कार्यक्रम होते हैं, तो फिर उसके लिए पीरियड वो लेना पड़ता है हमें। तो फिर आज मतलब मैम ने कल मुझे अकेले खड़ा किया था कि तू ही ले करके, तो फिर मैं हो गई। और फिर आज के दिन मैम ने मुझे तो लगाया और एक लड़की को लगाया मेरे क्लासमेट के, तो फिर हम दोनों ले रहे थे। तो फिर नहीं क्या, वो मुझे बहुत मार रहा था, मैंने मैम को नहीं बताया। फिर मैंने बोला, फिर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने फिर भी कुछ नहीं किया उसको। फिर और एक बार बहुत जम से मारा मुझको, तो भी मैंने कुछ नहीं किया, वो मारती ही जा रहा। फिर मैंने मन में बोला कि प्रभु तू इसको आशीष कर, तो फिर भी क्या, उसने फिर बाद में मुझे मारा ही नहीं। और इस छोटी सी गवाही को आप सबको आशीष मिले। हालेलुया। बेटी आराध्या की हालेलुया सुंदर गवाही। हालेलुया। छोटे छोटे से हालेलुया मुंह से बड़ी बड़ी गवाहियां सुनने को मिलती है। मैं सचमुच प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, कैसे अद्भुत रीति से प्रभु बच्चों के जीवन में भी अपने विश्वास को लेकर आता है। हमारी सोच, हमारी बुद्धि से बढ़कर करने वाला हालेलुया आज भी हमारे साथ में खड़ा है। प्रियो, थैंक यू जीसस। और किसी को कुछ याद आ रहा है? किसी के पास कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट, कुछ गवाही है? थैंक यू जीसस। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की बेटा। मैं भी परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हम सभी को संभाले रखा और इस समय तक हमें संगति करने सुरक्षित रखा और सुंदर सी संगति दी, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और जैसा मैंने रिक्वेस्ट करती थी उनसे हमारे परिवार के लिए, तो इस फिलहाल में शांति है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। शांति बनी रहनी चाहिए। कुछ चीजें नहीं बोलनी पड़ी, ये अच्छा है। बिना बोले ही सब लोगों को परमेश्वर समझा दे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। प्रेयर उनके लिए आप करते रहिए सभी,
ये मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ उनके लिए। परमेश्वर उत्तर देगा और परमेश्वर उनके भी मनों को बदलेगा, मैं विश्वास करता हूँ। और जैसे जब भी प्रगति ने बोला कि इतने अच्छे अंकल आंटी हमको दिए कि हमको डांट भी मिलती है, अच्छी चीज़ों के लिए डांटते भी हैं। तो जब भी दोपहर में मैं जैसे आंटी से बात कर रहा था तब भी मैंने उनको एक बात बोली कि मैं कहीं पे भी खड़े होकर बोलता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता बोला, मैं मेरे परमेश्वर से डरता हूँ सिर्फ। और मैं बोलता हूँ कि जो ये पास्टर है ये मेरे गुरु है और इन्होंने मुझे सही मार्ग पे चलना सिखाया। परमेश्वर ने इनको हमारे लिए भेजा, हमारे परिवार के लिए भेजा। तो जैसे कि सभी को पता है, हमारे चर्च में भी पता है कि मैं इतने सालों से CNI का मेंबर हूँ। जैसा अंकल हमेशा बोलते टेबल पे, बस वही हाल में था मैं। लेकिन जब से अंकल आंटी आए तो जीवन में बदलाव हुआ। परमेश्वर ने कार्य किया, ये बात है, लेकिन परमेश्वर ने उनको चुना हमारे लिए, उनके हाथों हमें समझाया, सिखाया। इसलिए मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद देता हूँ और अंकल आंटी का भी धन्यवाद देता हूँ। और गुरु जो है, गुरु का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में बहुत बड़ा होना चाहिए। जिस प्रकार से परमेश्वर यीशु मसीह भी हमारे गुरु ही थे, उन्होंने जिन को भी सिखाया और सत्य के मार्ग पे चलना सिखाया, उन लोगों ने सही रीति से, अद्भुत रीति से उस राह पे वो चले, खराई से, सच्चाई से चले, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के चेले कहलाए। और मैं भी चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अंकल और आंटी सच्चाई से, खराई से हम लोगों के बीच में आते हैं, हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम लोगों के लिए इतनी मेहनत लेते हैं, इतने दूर से आते हैं हमारे लिए, इसलिए अंकल और आंटी का धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। क्योंकि इससे पहले हमारे जीवन में बहुत था, जैसा अंकल बोलते, अंकल के शब्द में को हमेशा याद रखते, अंकल ये भी बोलते कि कीचड़ में पड़े थे हम, नाले में पड़े थे हम, सही बात है, पड़े थे हम और उसमें से निकले। तो परमेश्वर की कृपा तो है, परमेश्वर का अनुग्रह भी है। परमेश्वर ने हमको कीचड़ से, वो दलदल से निकाला, लेकिन परमेश्वर ने अंकल और आंटी को भेजा। इसलिए मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद देता हूँ और अंकल आंटी का धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि परमेश्वर ने उनको चुना हमारे लिए और उन्होंने हमारे लिए काम किया, मेहनत की, इसलिए उनको धन्यवाद देना जरूरी है। कभी कभी इंसानों को भी धन्यवाद देना जरूरी होता है, ये मैं समझता हूँ। और मैं अंकल आंटी का आज के दिन में धन्यवाद देता हूँ। और गुरु होना एक अद्भुत चीज होती है, किसी को सिखाना, किसी को पढ़ाना, और यह अद्भुत चीज होती है। क्योंकि किसी वक्त में मैं भी किसी का गुरु हुआ करता था, भले वो डांस में हो या भले वो वीडियो एडिटिंग में, फोटो एडिटिंग में हो, लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, सीख कर तो बहुत से गए, वो भूल गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं आज भी गुरु बोलते हैं। तो अच्छा लगता है कि वो हमसे सीख के हमसे अच्छा कर रहे, लेकिन आज भी हमारा नाम लेते हैं, हमको धन्यवाद देते हैं, हमको गुरु मानते हैं। तो ये बात है। और मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि कैसा होता है कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि कोई मतलब जो टीचर होता है, गुरु होता है, वो किसी को सिखाता है, अच्छे मार्ग पे चलाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो आगे चल के जब थोड़ा अच्छा करना सीख जाते हैं तो वो उन लोगों को भूल जाते हैं। जैसा कि हमारे दादा है पास्टर विकास पास्टर, उनके चर्च में एक मेरे जैसा लड़का था, उसको उन्होंने सिखाया, सही मार्ग पे चलाया, वो बाइबल ट्रेनिंग को उसको भेजा और वो पास्टर बना। लेकिन पास्टर बन के वो उनसे भी बड़ा पास्टर हो गया और उनकी कलीसिया को उसने तोड़ दिया और बहुत सी चीजें कर दी। उसने नहीं बोलना चाहिए, ये बात नहीं बताने की है, लेकिन बताने की मतलब गुरु से बात निकली है तो ये बताना भी जरूरी होता है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। और ये बातें परमेश्वर ने मेरे मन में डाली, इसलिए मैंने बोला। पता नहीं मैंने सही बोला हो या गलत बोला हो सकता है कुछ वर्ड मेरे मुंह से गलत भी निकल सकते हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ, परमेश्वर से भी क्षमा मांगता हूँ। और ये मेरी छोटी सी एक गवाही थी गुरु के ऊपर, और इस गवाही से परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। सभी को जय मसीह की, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं?
सबको जय मसीह की। जय मसीह की रीटा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हम सभी को अभी तक का संभाला और आशीषित रखा, उसके लिए भी प्रभु का कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ। और आज जैसे कि मैं एसडीएफ से ज्वाइन करी थी, वो एक मेरे साथ में एक लड़की थी, मतलब अच्छी लड़की थी, तो उसने वो पहली बार आई थी सर हमारे घर की तरफ, और बैंक जाना था, उसने बैंक नहीं देखी थी, इसलिए मेरे को जाना था बचत करती थी में। तो वो ये पुराना घर देख के एकदम अचंभा हो गया कि दीदी कैसे रहती करती छोटे से घर में। तो उसने अंदर आके देखो क्या ताई बोले, तो मैंने बोली आके देख लो। तो उसने देखी तो दीदी बोले बहुत अभी तक का स्ट्रगल आपने यहाँ से वो बड़े घर तक का बहुत बड़ा स्ट्रगल किए बोले। तो मैंने बोली कि हाँ, लेकिन हो गया बोली सब बराबर, अभी प्रभु है बोली तो इसलिए सब बराबर हो गया बोली। तो फिर वो बहुत सोचते सोचते मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन पूछते गई, मैंने उसको आंसर दी। और वो फिर बोल रही थी कि तुम बीमार पड़ते तो फिर टीचिंग होम बनाता था। मैंने बोली कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ती, और सही मैं कभी बीमार नहीं पड़ती, एक दिन भी आराम नहीं होता मेरे को, और ना रात भर पुकारा था मेरे को, तब भी नहीं मेरे को प्रभु इतना आजीजित करता। और उसको मुझे मेरे को पूछी तो मैंने बोली कि हम प्रभु यीशु का करते हैं, और प्रभु यीशु हमको इतना चंगाई में रखता है कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ती और किसी को बुलाना नहीं पड़ता मेरे घर से काम करने के लिए। तो वो एकदम अचंभे से मेरी तरफ देखी देख रही थी। तो मैंने बोली क्या तो वो अगर बन गया तो बोले, तो मैंने बोली कि बन गया, लेकिन हम ही नहीं जा रहे थे स्टाइल और खिड़की वगैरह बाकी को, क्योंकि जाएंगे तो फिर और हमको टाइम नहीं मिलता था, हम कर भी नहीं सकते बोले, घर का सामान निकाले करके, इसलिए नहीं जा रहे बोले था। तो बोले और तू यहाँ पे रहेंगी बोले ये घर में इतना अच्छा लगता है, तेरे बड़े वाले घर में भी अच्छा नहीं लगेगा ऐसा लगता बोली, ये घर में पानी भी नहीं का पक्का बोली और कुछ भी नहीं, इतना अच्छा रहता बोली ये घर में। तो हाँ तो बोले तो फिर वो शांत हो गई। और हाँ बोले सबका अपना अपना विश्वास है बोले। मैंने बोली कि हाँ मैं तो पहले से मूर्ति पूजा में नहीं थी ज्यादा था, और अभी हूँ प्रभु में हूँ, और आखिरी तक का प्रभु में रहूँ। मैं छोटी दवाई पे प्रभु आप सभी को आशीष करे। हालेलुया। प्रभु बहुत आशीष करे बेटा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक गवाही आप लोगों के बीच में हालेलुया मैं रखना चाहता हूँ। जैसा कल मैंने ग्रुप के अंदर प्रेयर रिक्वेस्ट डाली थी पिंकी सिस्टर के लिए, जो कि बॉम्बे के अंदर केम हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट है और काफी सीरियस हो गई थी। उनका जो हीमोग्लोबिन होता है, एचबी जो होता है, जो ब्लड काउंट होता है, वो 4 पर चला गया था, बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी, और किडनी में सूजन बताया था, और चेस्ट में कंजक्शन बताया था, मतलब बहुत सारी चीजें उनके शरीर में चल रही थी। लेकिन मैं सचमुच हालेलुया आप सबकी प्रार्थनाओं का ही धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो कि वो बहन अभी जस्ट मीटिंग चालू हुई और उस टाइम पर उनके हस्बैंड का फोन आया। सिस्टर ने फोन को अटेंड किया, उन्होंने कहा कि उनको अभी आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। मैं सचमुच प्रभु का धन्यवाद करता हूं, आप सबों का धन्यवाद करता हूं मेरे प्रियो। और प्रभु ने वहां पर अद्भुत रीति से सारी व्यवस्थाओं को, बॉम्बे जैसे शहर के अंदर सारी रीति से प्रभु ने वहां पर व्यवस्थाओं को करके दिया, क्योंकि वो परिवार बॉम्बे जैसे शहर के अंदर एक अकेले उसमें है, वहां पर उनके सपोर्ट में कोई नहीं है। अभी 1.5-2 महीना उनको हुआ वहां पर पहुंचे हुए, और जब से वहां पहुंचे तब से वो बहन पिंकी जो है वो बीमारी अवस्था में चल रही। लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम उनके सर पे आई, मतलब जब उनको एडमिट किया था तो ऑक्सीजन भी नहीं थी, उनके शरीर में ऑक्सीजन नहीं थी, वो सांस नहीं ले पा रही थी, मरण हालत पे वो बहन को एडमिट किया गया था। और जब उनके पति का फोन मेरे पास में आया तो उन्होंने साफ बोला कि बस दुआ कीजिए कि वो बच जाए, जिंदा रहे, क्योंकि हालत पास्टर साहब बहुत खराब है, वो किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, जैसा हम सब लोग जानते हैं, डॉक्टरों का डॉक्टर हमारे पास में है। जब डॉक्टरों के हाथ उठ जाते हैं तब हमारा यीशु खड़ा हो जाता है। यीशु तब खड़ा होता है जब लॉ लगाकर
कलीसिया बैठ जाती। और मैं सचमुच प्रभु का धन्यवाद कर एक रिक्वेस्ट पर मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा झुंड, मेरा पूरा कलीसिया एक साथ बैठी प्रार्थना करने के लिए। मैं सचमुच मन से, हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सबने प्रार्थनाएं करी, प्रभु ने उनके लिए उस बॉम्बे शहर के अंदर सारी व्यवस्थाओं को पहुंचाया। कम से कम वहां पर 8 से 9 स्टाफ केम, हॉस्पिटल का स्टाफ वहां पर अवेलेबल हो पाया। एक फोन पर वहां पर सब लोग, सारा स्टाफ वहां पर अवेलेबल हो पाया कि नहीं, पास्टर जी का फोन आया है तो हम लोग यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं को करने के लिए वो लोग वहां खड़े हुए। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ उनके लिए। मेडिसिन से लेकर हर वो चीज, इवन खाना पीना, सब चीजें वहां पर अवेलेबल कराई गई। एक छोटी सी बेटी भैया के साथ में वहां पर हॉस्पिटल में है, और आज उससे भी शाम को बात हुई। उसने भी अपने पापा से बोला मेरी बात कराइए पास्टर जी से। तो उस बेटी ने, उस 8 साल की बेटी ने तक मुझसे बात करी और उसने प्रभु का धन्यवाद किया कि पास्टर जी मुझे दूध तक पीने को यहाँ पर मिल रहा है। मैं सचमुच प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हमारी सोच से बढ़कर करने वाला परमेश्वर हमारे साथ खड़ा। मैंने तो सोचा नहीं था कि इतना सब व्यवस्थाएं वहां पर हो पाएंगी, लेकिन प्रार्थनाएं और विश्वास सब कुछ कर सकती। एक ऐसी बहन वहां पर खड़ी हुई जो कि हमारी कलीसिया की नहीं है, लेकिन हाँ वो क्रिश्चियन है। मैं उसको जानता हूँ, वो क्रिश्चियन है। और मैंने एक फोन पर उसने सारी व्यवस्थाओं को वहां पर करके दिया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द से जल्द मैं विश्वास करता हूँ वो बहन डिस्चार्ज होकर अपने घर वापस लौट सके। ऐसे में हालेलुया हम सब लोग प्रार्थना करें कि वो जल्द से जल्द पूरी तरह से चंगाई में आकर अपने घर वापस लौट सके। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सभी को जय मसीह की और प्रभु में आप सबों को शालोम। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो, एक बार फिर से हम पूरी मजबूती के साथ परमेश्वर के उस वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। आज जो प्रभु ने आत्मा में, खुदावंत की रूह में जो बोझ मुझे दिया बोलने के लिए, हालेलुया, वो सब मसीह लोग सुनने के लिए पसंद नहीं करते। हालेलुया। आज भी मैंने सिस्टर से वही चीज बोली जो मैं रोज बोलता हूं, आज भी विश्वासियों के बारे में, आज भी मसीह लोगों के बारे में। और आज जो वचन है वो तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते विश्वासी सुनना। उनको पसंद ही नहीं कि उस विषय पर आप हमसे कुछ भी बात करें। हालेलुया। जब आप सुनेंगे हालेलुया, तो मुझे नहीं मालूम, शायद आप लोग को भी बुरा लगे, लेकिन बुरा लगे, हालेलुया, कड़वा लगे, हालेलुया, हड्डी टूट जाए, मांसपेशियों में खरोंच आ जाए, शरीर पर ऐसे खरोंच आ रहा है, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करना, प्रभु का धन्यवाद करना। प्रभु सही दास के हाथ में है, हड्डी तोड़ता है, हड्डी तोड़ बोलता है। प्रभु आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, जो आज प्रभु ने मुझे विषय दिया, आर्थिक आशीष, आर्थिक आशीष और समृद्धि के लिए, आमीन। आर्थिक आशीष, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स और हालेलुया प्रॉस्पेरिटी के लिए हमें क्या करना है? प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब लोगों को आर्थिक आशीष की जरूरत है। हम सब लोगों को अपने लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी चाहिए, समृद्धि चाहिए। हर एरिया में हम चाहते हैं हमें ब्लेसिंग चाहिए। ऐसा मुझे तो नहीं लगता कोई भी मसीह है जो ये बोलता हो कि नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए। हालेलुया। ऐसा कोई है जिसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए, सबको चाहिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियजन, लेकिन उसके लिए बाइबल के अंदर मार्ग है। जैसे बाइबल का प्रभु कहता है, हालेलुया, तुम्हारा कोई भी सवाल मेरे अंदर उसका आंसर है। वचन लिए दिया गया मेरे प्रियो, ताकि हमारे पास जवाब रहे। अगर आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए, हर समय आपके पास
हर आशीष रहने पाए, हर समय आपके पास एक प्रॉस्पेरिटी, एक समृद्धि आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए बाइबल में एक नियम है। बाइबल के अंदर हालेलुया हमें बताती है, जो विषय मुझे मिला उसके अंदर यही है, आर्थिक आशीष और समृद्धि के लिए खुशी और हर्ष के साथ में बीज बोना जरूरी है। हालेलुया। खुशी और हर्ष, आनंद और हर्ष के साथ परमेश्वर के राज्य में हमें बीज बोना जरूरी है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 9वां अध्याय वचन 6 से लेके 8 तक। दूसरा कुरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 6 to 8। कोई भी जन हमारे बीच में पढ़ दीजिए। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। और एक जन ऐसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान किया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो, ये वचन आप लोगों के सामने निकल गया है। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 6 to 8। दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय और वचन 6 से लेके 8 तक। वहां पर साफ शब्दों के अंदर पवित्र आत्मा पौलुस के माध्यम से बोल रही है, परमेश्वर हर्ष से देने वालों से क्या करता है? मोहब्बत करता है। जो लोग खुशी के साथ बीज बोते हैं, जो लोग आनंद के साथ में अपने बीज को बोते हैं, उनसे क्या करता है? परमेश्वर प्रेम करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पुराने नियम में जैसा हम देखते हैं, परमेश्वर ने एक नियम बनाया था 10वां अंश का। हालेलुया। 10वां अंश का परमेश्वर ने एक नियम बनाकर वहां पर रखा था। लेकिन जैसे ही हम नए नियम में आते हैं तो पवित्र आत्मा यहाँ पर बोलता है, हर्ष और आनंद के साथ में बोइए। आमीन। वो 10वां अंश के अंदर क्या लग गया? हर्ष और आनंद जुड़ गया। टाइप तो देना ही देना है, लेकिन आनंद के साथ में देना है। टाइप तो देना ही है, क्योंकि वो तो यहोवा का बनाया हुआ नियम है, वो तो देना है, लेकिन उसे खुशी के साथ देना है। वचन में लिखा है, हालेलुया, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से। हालेलुया। अगर वचन में लिखा है कि हम कुड़कुड़ के नहीं करना है, हमें दबाव में आकर दान और 10वां अंश हालेलुया नहीं देना है, इट मीन्स, इसका मतलब है कि विश्वासी लोगों के मन के अंदर कुड़ कर दान देना है। तभी पवित्र आत्मा ने पौलुस के माध्यम से उन शब्दों को लिखा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो, जैसे जैसे हम हालेलुया आज का प्रचार सुनेंगे, आज पवित्र आत्मा जरूर आपके सवाल और आपके मन के अंदर जो बातें चल रही होंगी, हालेलुया, पवित्र आत्मा जानती, मैं नहीं जानता, पवित्र आत्मा आपको जरूर आंसर करेगी, जरूर आंसर करेगी। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और उसका वचन 38। लूका 6 वचन 38। वहां पर लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आप किस तरह से
परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं। आप ऐसा सोचकर तो नहीं बोल रहे कि बो रहे हैं कि ये ड्यूटी है तो इसलिए हम कर रहे हैं। हालेलुया। मैंने 100 रुपया इस महीने कमाया है, अब परमेश्वर ने हमको टाइट बोला है, हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? हमें उसमें से 10 रुपए निकाल के परमेश्वर के हाथ में, हालेलुया, परमेश्वर के हाथ मतलब प्रभु के दास के हाथ में हमें वो 10 रुपया देना है। हालेलुया। ऐसा सोचकर तो नहीं आप लोग दान कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं ये तो एक हालेलुया विधि बनी हुई है, अब ये 10 रुपए हमको देना है। आपको परमेश्वर के वचन में लिखा, आनंद और हर्ष खुशी के साथ में बिना कुड़कुड़ाए उस 10 रुपए को उठाकर उसमें 1 रुपया 2 रुपया और मिलाकर परमेश्वर के राज्य में देना। अगर हम हालेलुया नाप और तोल कर देंगे कि 100 रुपया हमें तनख्वाह मिली, हालेलुया, उसका हमें 10 रुपया देना है, तब जब हमें जरूरत होगी तो परमेश्वर भी वहीं से निकालेगा जहां पर हमने बोया था। हालेलुया। किस मन से बोया था? नाप कर बोया था ना, तो नाप कर ही प्रभु भी हमारे लिए व्यवस्था करेगा। जब हम प्रभु से बोलेंगे प्रभु इतना, प्रभु बोलेगा नहीं इतना। मेरे प्रियो, जिस नाप से आप बोएंगे उसी नाप से आपके लिए भी दिया जाएगा। वचन में लिखा है, मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 24वें वचन में, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। वचन में लिखा, मेरे प्रियो, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। किसके पास जाना है? प्रभु यीशु मसीह के पास। हालेलुया। बोझ का मतलब क्या है? किस बोझ की बात यहाँ प्रभु यीशु मसीह कर रहा है? हालेलुया। आपके जीवन में जो बीमारी है, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके जीवन में जो सांसारिक कर्जा है, जो लोन है, जो डेप्थ है, जो चिंता आपके जीवन में पारिवारिक होगी, हालेलुया, संसार की जो चिंता है, पाप जो हमारे जीवन से होता है, बंधन, परेशानियां, आदि आदि चीजें, इन चीजों को प्रभु ने एक शब्द में कहा, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। जो लोग हर्ष और आनंद के साथ में परमेश्वर के राज्य में बोने का काम करते हैं, उनको प्रभु बोलता है मेरे पास आइए, मैं आपको शांति दूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसके 28वें वचन में लिखा है, हालेलुया, हे बोझ से दबे लोगों, कम विद मी, मेरे पास आइए। हालेलुया। प्रभु आपको इन सब से बाहर निकाल सकता है। ये सारी चीजें, ये बीमारी, ये कर्जा, हालेलुया, ये चिंता, ये पाप, बंधन, परेशानियां, आदि आदि प्रकार की, नाना प्रकार की प्रॉब्लम से जो हम प्रतिदिन जूझते हैं, प्रभु कहता है मेरे पास आइए, मैं आपको इसमें से बाहर निकालूंगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको भी इन सारी चीजों से बाहर निकाल सकते हैं। मेरे प्रियो, हम सब एक बाइबल के कैरेक्टर को जानते हैं जिसका नाम है मूसा। मूसा, सबने उसका नाम बहुत सुना है, बहुत सुना है। मूसा को परमेश्वर यहोवा ने इजराइलियों के लिए चुना था। चुना था। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है, हालेलुया, कि मैंने तुझे, हालेलुया, अपने निज प्रजा के छुटकारे के लिए चुना है। हालेलुया। वचन आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक 3रा अध्याय
निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय। थैंक यू जीसस। हालेलुया। उसके 7वें वचन से जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मूसा को इसलिए चुना मेरे प्रियो, हालेलुया, ताकि मैं अपनी निज प्रजा को मिस्र में है उनके दुख को निश्चय मैंने देखा है। उसके 7वें वचन में लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है। उनकी चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है। उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है, इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश में निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वहां पर उनको बसाऊं। ये बात मूसा को यहोवा ने बोला कि मैंने तुम्हें क्यों अपॉइंट किया है। हालेलुया। मूसा को हालेलुया एक कार्य सौंपा गया, इजरायलियों के ऊपर उसको खड़ा किया गया। जाओ जाकर मेरे लोगों को, मेरी प्रजा को पहले तो वहां से बाहर निकालना। हालेलुया। वो काम इतना आसान नहीं था, बाइबल में लिखा है। दूसरा काम ये था उनको लेकर चलना, वो भी आसान नहीं था। तीसरा काम ये था कि उनको उस वायदे के देश के अंदर लेकर जाना। वहां तक का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसके पास सौंपी गई? मूसा को दी गई। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने इसलिए चुना था कि इजरायली लोग आज्ञाकारिता में चलें। मूसा को इसलिए चुना था कि मूसा उन्हें परमेश्वर का आत्मिक भोजन समय समय पर दे सके। हालेलुया। विश्वास करते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है। मैं बाइबल से हटकर कुछ नहीं बोल रहा हूं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के वचन, मलाकी 3 अध्याय और उसका 10वां वचन, वो वचन हालेलुया आप सबों को अच्छे से याद होगा। मैं विश्वास करता हूं याद होगा आप लोगों को। हालेलुया। मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 10वें वचन, वहां पर ऐसा लिखा है, सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हालेलुया। यही लिखा ना आपकी बाइबल में? ओके। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अब यहां पर 3 चीजें हालेलुया आज हम समझेंगे। इसी वचन से 3 चीजें प्रभु की आत्मा ने, खुदावंद की रूह ने आज मुझे समझाई, क्योंकि ये वचन मसीह लोगों को शायद समझ में नहीं आता। ये वचन जो मलाकी 3:10 है, हालेलुया, ये वचन उनको समझ में नहीं आता है या वो समझना नहीं चाहते। आज जो प्रभु की आत्मा ने, खुदावंद की रूह ने जो मुझे समझाया है, इसमें से 3 चीजों को खुदावंद की रूह ने अलग अलग कर कर मेरे सामने रखा। पहली चीज है हालेलुया, वचन 10 जो लिखा उसके अंदर लिखा, सारे दसवांश कहां लेकर आना? भंडार में ले आओ। भंडार पहला चीज है, भंडार। दूसरी चीज है मेरे भवन में, मेरे
भवन में, भवन दूसरा जो है वो है भवन। तीसरी चीज भोजन वस्तु रहे, तीसरी चीज है भोजन वस्तु। आमीन। पहली है भंडार, दूसरा है भवन, और तीसरी चीज जो है वो है भोजन वस्तु। हालेलुया। मेरे प्रियो, संसार के अंदर बने हुए ईंट पत्थर के मंदिरों को परमेश्वर ने भवन नहीं कहा। संसार के अंदर जो आप ईंट और पत्थर से बने हुए चर्चेस को, मंदिरों को जो देख रहे हैं, प्रभु कहता है मैं इनमें वास नहीं करता। और यह भी कहा कि मैं उन ईंट पत्थर के भवनों में निवास नहीं करता हूं। पहली चीज, भवन के अंदर, भवन चर्चेस नहीं है। भवन कौन है? हालेलुया। दूसरी चीज भोजन वस्तु, कोई संसारिक भोजन नहीं। भोजन वस्तु का मतलब ये नहीं है वहां पर कि संसारिक भोजन की व्यवस्था, हालेलुया, मेरे भवन में रहे। भोजन वस्तु, हालेलुया, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, उसकी बहुतायत मेरे भवन के अंदर रहे। भंडार, हालेलुया, भंडार, जहां पर कि सारे चीजों को इकट्ठा करके रखा जाता है, उसको भंडार बोला जाता है। इंग्लिश बाइबल में स्टोर हाउस लिखा है, स्टोर हाउस लिखा है इंग्लिश बाइबल में, जहां पर कि सारा अनाज का भंडार जमा किया जाता है। ऐसी जगहों को भंडार बोला गया है। वो भंडार बाइबल के अंदर किन्हें बोला गया? कलीसिया को बोला गया। कलीसिया जो है वो परमेश्वर का भंडार है। हालेलुया। निर्गमन 16 उसके 32वें वचन को हम पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 16वां अध्याय और उसके 32वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, वहां पर हालेलुया लिखा हुआ है, किस प्रकार से यहोवा ने मूसा से कहा कि तुम्हें 10वां अंश बोना है सबसे। हालेलुया, हमको वहां निर्गमन की पुस्तक के अंदर उसके 16वें अध्याय में हमें बोना, कैसे हमें बोना है वह सिखाया गया, और क्यों हमें बोना है वह भी परमेश्वर ने सिखाया। वहां पर लिखा है, यहोवा ने जो आज्ञा दी वह यह है कि इसमें से ओमेर भर अपने वंश की पीढ़ी पीढ़ी के लिए रख छोड़। जो टाइट है वो हम किसके लिए निकालते? ताकि हमारे खलियानों में, हमारे भंडारों के अंदर आशीष बनी रहे। जब कभी भी हालेलुया हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें फलानी चीज की आवश्यकता है, प्रभु उसी भंडार में से निकाल कर आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उस जगह पर हमने उस भंडार के अंदर कैसे बोकर रखा है, प्रभु वो देखता है। प्रभु वो चीज देखता है कि तुमने जो 10वां अंश टाइट जो तुमने बोई है वो कुड़कुड़ करके बोई है, या तुमने नाप तोल करके बोई है, या आनंद के और हर्ष के साथ बोई। जैसा तुम बोगे वैसा तुम्हारे लिए भी किया जाएगा। बाइबल में लिखा, जिससे वे जाने कि यहोवा हमको मिस्र देश से निकालकर जंगल में कैसे रोटी खिलाता था। जंगल में रोटी, जहां पर कोई खेती किसानी नहीं करनी इजरायलियों को, लेकिन खाना तो रोज है, जहां नौकरी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन भोजन तो सबको रोज करना है। तब यहोवा ने सिखाया कि उसमें से निकालो, ओमेर भर निकालो, जो मैंने तुम्हें सुबह के समय
मन्ना दिया है, उस मन्ने में से ओमेर भर निकाल कर उसे यहोवा के चरणों में रखो, ताकि आपके और आपकी पीढ़ी से पीढ़ी तक भोजन वस्तु बनी रहे। 40 साल बाइबल में लिखा, उसके 35वें वचन को पढ़ें तो वहां लिखा है 40 साल तक हालेलुया मन्ना खाते रहे। वचन में लिखा है 35 में, देखिए 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे वे, जब तक कनान देश की सीमा पर नहीं पहुंच गए। आमीन। परमेश्वर ने मूसा को क्यों चुना? ताकि वह उन्हें कनान तक लेकर जाए। जब तक वो कनान तक नहीं पहुंचे, मन्ना डेली मॉर्निंग में वहां पर आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि उन्होंने टाइट परमेश्वर के हाथ में पहुंचा दिया। परमेश्वर हालेलुया टाइट का पक्का है। परमेश्वर आपके बोने वाले हाथ को बहुत ध्यान से देखता है। यीशु मसीह कहां पर है? दान पात्र के सामने बैठा हुआ देख रहा है कि कौन किस मन के साथ होता है। वो ये नहीं देख रहा था हालेलुया आपने कम क्यों बोया, आपने ज्यादा क्यों बोया, हालेलुया आपने ऐसा क्यों बोया, आपने वैसा क्यों बोया। नहीं, वो चेक कर रहा था आपका मन, वो आपका मन चेक कर रहा था। और वहां पर एक विधवा स्त्री हालेलुया गोल्ड मेडल लेकर चली गई। एक कंगाल विधवा स्त्री गोल्ड मेडल लेकर गई है। आमीन। वहां धनवान बैठे रह गए, वहां धनी बैठे रह गए, मखमल के कपड़े पहनकर बैठे रह गए। उनका नाम नहीं लिया प्रभु ने, लेकिन उस कंगाल विधवा का नाम हालेलुया लिखा गया कि वो कंगाल विधवा ने सबसे अधिक बोया है। तुमने तो अपनी बढ़ोतरी में से बोया है, लेकिन इसने अपना सब कुछ यहां दान कर दिया। हालेलुया। बोना, हम किस तरह से परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं। हम सबको जरूरत है, हम सबको जरूरत है प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल, हम सबको जरूरत है। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है पहले मैं, बाद में तुम। हालेलुया। विश्वासियों को बहुत बुरा लगता है, पहले परमेश्वर को पहले हमारा होगा, बचेगा तो परमेश्वर को सोचेंगे देना है कि नहीं देना है। हालेलुया। ये आज के विश्वासियों की थॉट है, लेकिन परमेश्वर मनुष्यों के समान नहीं सोचता। बाइबल कहती है मेरा सोचना और तुम्हारा सोचना अलग है। परमेश्वर कहता है आप नहीं खाएंगे, पहले मेरा दास खाएगा। लिखा है वचन, याद आ रहा है किसी को? आप नहीं खाएंगे, प्रभु एक ही है, नहीं खाएंगे मतलब नहीं खाएंगे, पहले मेरा संदेष्टा जो तुम्हारे घर के सामने खड़ा है तुम उसको खिलाओ। हालेलुया। आप भूखे रहिए, हमें मतलब नहीं, मेरा संदेष्टा खड़ा है उसको रोटी खिलाओ। एक ऐसी शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर यहोवा ने हमको दी है, जो हालेलुया आज हमारे गले से उतरती नहीं। हालेलुया। हम कैसे अपना निवाला निकालकर उस संदेष्टा के हाथ में रख दें। आखिरी है वो भी आखिरी, इसके बाद तो कुछ बचा नहीं घर के अंदर, और वो भी बोल रहे पहले मुझे रोटी खिला। किसने बोला था? एलिया ने बोला था। सारपत की विधवा के पास में एलिया को भेजा गया। यहोवा ने क्या बोलकर भेजा था? मैंने तुम्हारे लिए व्यवस्था करी है, एक विधवा को मैंने रेडी किया है, वो आपको भोजन कराएगी। एलिया कौन है? एक प्रॉफिट है। किसका? यहोवा का। हालेलुया। यहोवा को अच्छे से जानने वाला एक प्रॉफिट है। हालेलुया। वो जानता है हालेलुया यहाँ मेरे भोजन की व्यवस्था नहीं की गई है, यहाँ उस परिवार की ब्लेसिंग की व्यवस्था की गई है। आमीन।
यहाँ एलिया के भोजन की व्यवस्था नहीं है, यहाँ मेरे द्वारा, एलिया के द्वारा एक परिवार के अंदर ब्लेसिंग को प्रभु खोलने जा रहा है। आज विश्वासी इस गणित को, जो परमेश्वर यहोवा का मैथमेटिक्स है, उसको समझने के लिए रेडी नहीं है। वो सोचते नहीं पहले मैं खाऊंगा, पहले मेरे बच्चे खाएंगे, पहले मेरी बीवी खाएगी, उसके बाद जो बचेगा पहले देखेंगे कहीं देना लेना तो नहीं है। वह तब वहां से निकाल कर थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा वहां भी बो देंगे। हालेलुया। इसलिए तो आज ब्लेसिंग्स घर के बाहर, मसीह लोग, इतने ब्लेसड लोग, इतने आशीष के साथ हाथों हाथ रखा है प्रभु ने। मैं तुम्हें पंखों के नीचे ढांप कर रखूंगा, बाइबल कहती है। मैं अंधकार में तुम्हारे राइट हैंड को पकड़कर चलूंगा, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। कोई तुम पर हावी नहीं हो सकता, बाइबल में लिखा है। आज मसीह लोग, हालेलुया, एक गलती के कारण वो गलती परमेश्वर की निगाह में बहुत बड़ी गलती, क्योंकि वह अपने वचन का पक्का है। इस्राएलियों को निकाला, उनको सिखाया, किसके द्वारा? मूसा के द्वारा। मूसा के द्वारा वहां से निकाला, उनको लेकर मूसा चल रहा है। हालेलुया। सबसे पहले लाल समुद्र उनके सामने आता है, वहां पर हालेलुया मूसा के माध्यम से इस्राएलियों को सिखाया गया, तुम चुपचाप खड़े रहो, तुम चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप रहना सिखाया। कैसे हमें चुपचाप रह के बड़े कामों को करना है। हालेलुया। और खड़े खड़े उस उद्धार के काम को देखो जो आज यहोवा हमारे बीच में करने वाला। चिल्लाने से समुद्र के दो भाग नहीं होंगे, चिल्लाने से मार्ग तैयार नहीं होगा, लेकिन शांत रहने से समुद्र भी दो भाग में बंट जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारे पास में, मसीह लोगों के पास में जो कुछ भी आता है, जो कुछ भी आता है, हालेलुया, आपकी कमाई से हो, कहीं से भी हो, हालेलुया, बस गलत रीति से कमाया हुआ पैसे की बात नहीं कर रहा, हमें जो कुछ भी हमारे पास में आता है, धन हो चाहे वो अनाज क्यों ना हो, हर चीज का टाइट मेरा प्रभु मांगता है। हर चीज का 10वां अंश परमेश्वर यहोवा मांगता है। बाइबल के मलाकी 10:3-10 के अंदर क्लियरली उस भविष्यवक्ता ने लिखा, सारे 10वां अंश मेरे भंडार में ले आओ, साफ लिखा है। आज मसीह लोग क्या करते? हमें एक व्यक्ति को, हालेलुया, अगर 10,000 रुपया तनख्वाह मिल रही, उसका टाइट उसने, हालेलुया, नाप वालों की बात कर रहा हूं, जो लोग नाप के, हालेलुया, जोड़ कर टाइट निकालते, उन्होंने अपना जोड़ घटाना निकाला, उनका 1,000 रुपया टाइट निकला। हालेलुया। अब 1,000 रुपया टाइट है और हमारे सर के ऊपर, हालेलुया, 4 पास्टर खड़े हैं। आमीन। हमारे ऊपर 4 पास्टर खड़े, जबकि प्रभु 4 पास्टर कभी किसी के ऊपर नहीं देता, लेकिन हमने खड़े कर लिए उनको। हालेलुया। एक प्रॉफिट खड़ा कर लिया है, हालेलुया, एक चंगा करने वाला खड़ा कर लिया, एक सुसमाचार सुनाने वाला खड़ा कर लिया, और एक पता नहीं और भी कोई होगा सुसमाचार या और भी कुछ सुनाने वाला, एक और खड़ा कर लिया। हालेलुया। अब हमें टाइट बोना है। कैसे बोए? बोना तो 1000 ही है, ज्यादा हम बोना नहीं है, क्योंकि टाइट तो 1000 ही निकला है ना। अब वो 1000 के हम क्या करेंगे? विश्वासी बहुत चतुर, उस 1000 के उन्होंने किए 4 टुकड़े, उस 1000 को 4 टुकड़ों में, हालेलुया, हमने डिवाइड कर लिया, 4 में या 5 में हमने ऐसे डिवाइड कर लिया। सबके हाथ में जाकर हमने क्या बोल के रखा? ये हमारा 10वां अंश है, ये हमारा 10वां अंश है।
पास्टर तो यही सोच रहा है, हाँ भाई आपका दसवांश, लेकिन प्रभु जानता है ये टाइट की चोरी है, ये दसवांश नहीं है। हालेलुया। टुकड़ा टुकड़ा गैंग नहीं होती, एक जगह अपना 10वां अंश बोने को प्रभु कहता है। मूसा ने क्या बोला वहां पर? हालेलुया। ओमेर निकालकर परमेश्वर के हाथ में रख दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। उसको ये नहीं बोला नहीं थोड़ा यहाँ रखना, थोड़ा उधर रखना, थोड़ा उस वेदी पे रखना, थोड़ा उस वेदी पे रखना। हालेलुया। क्योंकि सारी वेदियां मैंने ही बनाई है परमेश्वर के कहने से। हालेलुया। इसलिए सब वेदी पे थोड़ा 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 रख के आओ। नहीं, जिस जगह पर हैं वो इजरायली, उस जगह पर जो स्थान वहां पर जो वेदी वहां बनाई गई उस पर बोला कि यहां रख दो, पूरा का पूरा यहां रख दो। आमीन। ये गलती आज विश्वासी लोग करते। अब हालेलुया, बीज हम बोए कहां? सबसे बड़ा सवाल मसीह लोगों के मन में रहता है, बीज कहां बोए? हालेलुया। हम तो चर्च भी जा रहे हैं। हालेलुया। हम कहां बोए बीज? बाइबल में लिखा, परमेश्वर अपॉइंट करता है एक व्यक्ति को आपके सर के ऊपर। परमेश्वर नियुक्त करता है। हालेलुया। संसार की नियुक्ति की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं बाइबल के अंदर मूसा को परमेश्वर ने नियुक्त किया कि जाओ जाकर मेरे इजरायलियों को निकाल कर लेकर आओ। मैं उस अपॉइंटमेंट की बात कर रहा हूं जिसे परमेश्वर करता है। हालेलुया। जिसे परमेश्वर ने आपके ऊपर नियुक्त किया है, जिसके द्वारा हालेलुया आप दिन प्रतिदिन प्रभु के उस भोजन को ले रहे हैं। हालेलुया। आपका टाइट हर्ष और आनंद के साथ में अधिकार वो रखता है। मूसा हालेलुया, जिसको परमेश्वर ने उनके ऊपर, इजरायलियों के ऊपर अपॉइंट किया, परमेश्वर उनके सारे 10वां अंश इकट्ठा करके रखने का अधिकार परमेश्वर ने उसको दिया। रेवलेशन किसके ऊपर उतर रहा था? मूसा के ऊपर। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक 17वां अध्याय उसके 8वें वचन से जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, वहां पर एक युद्ध के बारे में चर्चा की गई। किसके साथ युद्ध हो रहा है? अमालेकी लोगों के साथ में। आमीन। इजरायलियों को मारने के लिए, युद्ध करने के लिए अमालेकी सामने आ गए हैं। तब मूसा ने वहां पर बोला, क्या बोला है? मूसा ने यह बोला, थैंक यू जी, उसके 9वें वचन में लिखा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा। यहोशू को मूसा ने यह आज्ञा दी, प्रियो, कि तुम कुछ लोगों को इकट्ठा करो और जाकर अमालेकियों के साथ में युद्ध करो। मैं कहां जा रहा हूं? मैं पहाड़ी के ऊपर जा रहा हूं। क्या करने जा रहे? युद्ध इधर हो रहा, तुम उधर क्यों जा रहे? हालेलुया। युद्ध तो इधर ग्राउंड में हो रहा ना मूसा बाबा, युद्ध ग्राउंड में हो रहा, तुम पहाड़ के ऊपर क्यों जा रहे? मूसा बाबा ने बोला, हालेलुया, मूसा ने वहां पर बोला, मैं परमेश्वर की लाठी लेकर पहाड़ी पर जा रहा हूं, वहां पर मैं खड़ा रहूंगा, वहां पर मैं खड़ा रहूंगा। और क्या करूंगा खड़े खड़े? हालेलुया, उस लाठी को स्वर्ग की तरफ उठाकर मैं प्रार्थना करूंगा।
उस लाठी को स्वर्ग की तरफ उठाकर मैं प्रार्थना करूंगा, तुम यहाँ लड़ाई करो, तुम यहाँ लड़ाई करो। हालेलुया। उसमें जब आप आगे आगे पढ़ते हैं तब वहां पर लिखा है, हाथ उठाते उठाते, हालेलुया, आप भी कब तक हाथ उठाएंगे? युद्ध जो सुबह से शुरू होता है शाम के 5 बजे तक चलता है मेरे प्रियो। हालेलुया। हाथ उठाकर मूसा बाबा क्या हो गए? हालेलुया, थक गए, हाथ नीचे। बाइबल में लिखा है, एक एक वचन उठाकर पढ़ने का मेरे पास में टाइम नहीं है, आप लोग पढ़िएगा इसको, 13वें वचन तक पढ़कर देखना। मूसा का हाथ जब थकने लगा तब वो हाथ नीचे आ गया, और जब जब वो हाथ नीचे आता था अमालेकी इजराइल के ऊपर चढ़ाई करते थे, अमालेकी इजराइलियों को मारने लगते थे। और जैसे ही मूसा हाथ उठाए तो इजरायली अमालेकियों को मारने लगते थे। हारून वहां बैठा था, बाइबल में लिखा हारून वहां पर बैठा था। उसने देखा, उसने समझ गया वो वहां पर ये गड़बड़ है, ये काम गड़बड़ है। मूसा के लिए हालेलुया हाथ के नीचे कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो आज इजरायली हार जाएंगे, आज इजरायली हार जाएंगे। अगर ये हाथ नीचे आ गया तो हम हार जाएंगे, अमालेकी हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे। हालेलुया। ना वो हाथ नीचे आए, ना वो लाठी नीचे आए, उसके लिए उन्होंने क्या किया? उसके नीचे हालेलुया सहारा दे दिया, सहारा दे दिया। कलीसिया ने अपने दास को सहारा दिया कि हे दास, तू अपने हाथ को, अपनी लाठी को स्वर्ग की तरफ उठा के रख, हम तुझे सहारा दे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दास हालेलुया जो नियुक्त है आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, उसको सपोर्ट आप ही का चाहिए। वो बिना आपके, बिना कलीसिया के सपोर्ट के हाथ ज्यादा देर नहीं उठा पाएगा, ज्यादा देर नहीं उठा पाएगा। आपको उसके हाथ के नीचे सपोर्ट बनकर आप ही को खड़ा होना पड़ेगा। जिन लोगों को दिया गया है उन्हीं को खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। 2 लोग हैं वहां पर, हूर और हारून। इन दोनों ने क्या किया? नहीं मूसा, हम आपके हाथ को सहारा देंगे, आप हाथ नीचे नहीं करना, हाथ नीचे करोगे अमालेकी इजराइलियों को खदेड़ देंगे, बहुत मार रहे हैं वो। हालेलुया। वो दास, वो मूसा, वो सेवक, हालेलुया, जिसको परमेश्वर ने इजराइलियों के ऊपर अपॉइंट किया मेरे प्रियो, हालेलुया, वो हमारा दास है, जो अपॉइंट है, जो हमें प्रतिदिन हमें मन्ना दे रहा है, जो हमारे लिए प्रतिदिन बोझ उठाकर प्रार्थना कर रहा है। अधिकार उसका है, अधिकार उसका है। हालेलुया। टाइट 10वां आनंद और हर्ष के साथ बोला। एलिया सारपत के पास पहुंचा। हालेलुया। 1 गिलास पानी मिलेगा क्या? सबसे पहले उसने यही पूछा ना, आमीन। सबसे पहले यही पूछा ना, ओ सिस्टर प्लीज 1 गिलास पानी दीजिए ना। हालेलुया। ऐसे ही पूछा, सिस्टर प्लीज 1 गिलास पानी पिलाइए। सिस्टर भी झाड़ियों में से लकड़ियां बीन रही थी। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा होगा, अरे पानी मांग रहा, पानी तो है ही नहीं, पानी है नहीं, पानी सूखा पड़ा हुआ और पानी मांग रहा है। आमीन। मन के अंदर जरूर, लिखा नहीं है बाइबल में, लेकिन मन के अंदर जरूर क्वेश्चन आंसर बहुत चले होंगे। मांगा भी तो ऐसी चीज, पानी, सूखा पड़ा है चारों तरफ, पानी मांग रहा है। जैसे तैसे अपने मन को हल्का किया होगा, ठीक है 3-4 गिलास 5 गिलास पानी है, 1 गिलास दे देने से कुछ नहीं होगा। और वैसे भी अभी हालेलुया शाम तक तो मैं और मेरा बेटा खत्म ही होने, पानी की जरूरत है भी नहीं हमको। हालेलुया। घर के अंदर तक भी नहीं पहुंच पाई वो सारपत की विधवा। एक और सवाल एलिया के द्वारा उसके ऊपर। हालेलुया। अरे सुनो सिस्टर, पीछे मुड़कर देखा होगा, अब पता नहीं क्या बोलने वाला है। एक तो फुल्का भी बना के लेकर आइए, एक फुल्का भी मेरे लिए बना लाइएगा। तब तो सहन नहीं हुआ।
अब सहन नहीं हुआ, सिस्टर तो पूरी घूम के खड़ी हो गई। भाई साहब आटा 1 कटोरी है, हालेलुया। घर के अंदर एक लड़का बैठा भूखा, लकड़ी बीनने बाहर निकली इसलिए ताकि उस मैदे को गूंथे, एक वो खाए, एक मैं खाऊं, पानी पिए और हम मर जाएं। ठीक है, वो सब बाद में कर लेना। एलिया का जवाब था, वो सब अपन बाद में कर लेना, आप लोग पहले मेरे लिए एक रोटी बनाकर ले आई। हालेलुया। एलिया ने आशीष की रिलीजिंग पहले नहीं करी। एलिया ने सारपत की विधवा को ये नहीं बोला, हालेलुया, अगर आप मुझे रोटी देंगी तो आपके घर के अंदर का आटा दाल चावल कभी खत्म नहीं होगा। नहीं करी, पहले उसके मन को जांचा कि तेरा मन कैसा है, क्या तू मुझे हर्ष और आनंद के साथ खिलाने के लिए रेडी है। वो गई अंदर, उसने लकड़ी अकड़ी डाली चूल्हे के अंदर, बेटा भी पास आकर बैठ गया होगा, हाँ मेरी माँ अब मुझे एक फुल्का बनाकर खिलाएगी। उसने जल्दी जल्दी बनाया कि बाहर एक खड़ा है, हालेलुया, उसको जाकर दे देती हूँ पहले, नहीं तो फिर आवाज लगाएगा, फिर कुछ मांग लिया तो टेंशन, जल्दी से बनाकर उसको दे देती हूँ। हमें जैसे ही लेकर बाहर चली होगी तो पीछे बेटा भी दौड़ा होगा कि माँ मेरी रोटी लेके कहाँ चली। हमें लेकिन ले जाकर उसने एलिया को दिया और एलिया ने उन्हीं के सामने उस रोटी को खाया, एक गिलास पानी पिया। बाइबल बताती मेरे प्रियो, उस घर के अंदर मैदा और तेल खत्म नहीं हुआ। उस घर के अंदर का मैदा और तेल जब तक बरसात नहीं हो गई तब तक वह खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। एलीशा बोल रहा, एलीशा ने क्या बोला, बर्तन लेके आइए। एक बर्तन, 2 बर्तन, 10 बर्तन, 15 बर्तन, मोहल्ले के बर्तन, शहर के बर्तन, सब जगह के बर्तन, बर्तन लेके आइए। क्या कर रहा अंदर बैठ के, खदान अदान खोद दी क्या? तब जाकर खुद से अंदर जाकर बोलना पड़े, हे बाबा बर्तन खत्म हो गए। आमीन। बर्तन खत्म हो जाएंगे, अभिषेक खत्म नहीं हो रहा है। अभिषेक खत्म नहीं हो रहा है। अभिषेक तेल के रूप में आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। बर्तन लगाते जाओ रे, भरते जाओ, लेकिन अब तो बर्तन भी नहीं बचे। आमीन। वो ब्लेसिंग परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। हर्ष और आनंद के साथ में बोना शुरू करिए। बाइबल कहती है परख कर देखो मैं तुम्हारे लिए झरोखे खोलता हूं कि नहीं खोलता। अरे आनंद के साथ में बोना शुरू करिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 10वां अंश अपने पास कभी भी मत रखिए। आमीन। नहीं, इस महीने का रखा है, जब हम जाएंगे चर्च तब हम दे देंगे। नो, जैसे ही आपके पास में हालेलुया आपकी पहली उपज आई। आमीन। बाइबल ऐसा बताती है पहली उपज, क्योंकि उस टाइम पर नौकरी नहीं थी, खेती किसानी थी, लोग किसानी का काम करते थे, खेत का काम करते थे, इसलिए वहां पे शब्द लिखा पहली उपज। कभी भी अपने घर के अंदर नहीं रखना। ये सोचकर उसे घर में दबाकर मत रखना कि इसको जब जाएंगे तो उठाकर वहां पर बो देंगे। नो, घर के सारे काम बंद करो, पहले निकलो, जाओ जाकर बो। उसके बाद वो जो घर के अंदर जितना अमाउंट आया है उसे इस्तेमाल करिए। पहले बोना फिर उसको खर्च करना। पहले खर्च करना और भूल जाना, अरे बाबा इस बार तो भूल गए बोना। छोटी छोटी सी चीजें हैं, छोटी छोटी सी चीजें, लेकिन हालेलुया इन चीजों के कारण हमारी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, हमारी फाइनेंशियल ब्लेसिंग
ब्रेक हो जाती है। कभी भी अपने घर के अंदर उस 10वें अंश को, बढ़े हुए 10वें अंश को अंदर मत रखिए। जब भी आए तो रंत में बो दीजिए, जैसे ही आए वैसा का वैसा पहले बो दीजिए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो, आज प्रभु जो आप लोगों से बोलना चाहता है, आप लोगों ने उसे मनन किया है, ध्यान रखा है। क्योंकि बाइबल के अंदर हालेलुया एक आखिरी चीज हालेलुया और आपके बीच में रख देता हूं। ऐसे लोग हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बाइबल में ये कांड हुआ भी। प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंदर 2 व्यक्ति ऐसे भी थे हालेलुया, जिन्होंने कि प्रभु के काम में चोरी करी थी। हनन्या और सफीरा पति पत्नी अपनी जमीन को बेचकर कुछ अमाउंट इन्होंने अपने पास में रखा और बाकी का अमाउंट लेकर आए और यूहन्ना और पतरस के पास में रखा। यूहन्ना पतरस के अंदर इतनी सामर्थ थी कि उन्होंने अमाउंट को देखते ही बोला, तुमने चोरी की। तुम्हारे मन के अंदर ऐसा ख्याल क्यों आया कि तुमको चोरी करनी पड़ी? यहाँ पर जो कुछ भी इकट्ठा है वह सबके लिए है। यहाँ तेरा और मेरा नहीं है, क्योंकि यह प्रभु का है। तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल क्यों आया? तब वहां पर हालेलुया 2 डेड बॉडीज गिरी। लेकिन मैं सचमुच प्रभु का धन्यवाद करता हूं, आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज सामर्थ इस प्रकार से परमेश्वर के दासों के ऊपर नहीं उतरती। हालेलुया। डरने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। बस जो गलतियां हमने करी प्रभु से माफी मांगे, पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें कि प्रभु आज आपके दास के द्वारा हमारी आंखें खोली गई, वचन बोले गए। जो वचन बोले गए हैं हम उसे ग्रहण करते। हमने जो गलतियां करी बीते हुए दिनों में, वो गलतियां हमसे ना हो। जैसे ही हमारे पास कहीं से भी आता है, सबसे पहले हम बोएंगे राजा। सबसे पहले उस आनंद और हर्ष के साथ में हम बोएं। उसके बाद हम अपनी सारी लायबिलिटी, सारी आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करें। पहला प्रभु, पहला स्थान प्रभु, बाकी सब सेकेंडरी। हालेलुया। एलिया पहला स्थान। एलिया ने क्या बोला? बाद में तुम अपना देख लेना, रोटी खाओ, पानी पियो, मर जाओ, वो सब सेकेंडरी है। पहले लाकर मुझे दो, पहले लाकर परमेश्वर के दास के हाथ में रखना, दैट्स ऑल। बाकी आप अपना फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। मूसा अपने हाथ को जब तक ऊपर रखा तब तक अमालेकी हार रहे हैं। मूसा कौन है? परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया दास। भविष्यवक्ताओं की पुस्तक के अंदर लिखा, हालेलुया, जो दास मैंने तुम्हारे लिए नियुक्त किया है। प्रेज द लॉर्ड। संसार के द्वारा नियुक्त किया गया दास नहीं, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया दास, जो दिन रात प्रार्थना कर रहा है, जो दिन रात हालेलुया अपने लोगों का बोझ उठाता है, जो दिन रात हालेलुया, जो प्रतिदिन आपको प्रभु का मन्ना खिलाता है। अधिकार उसका है। हालेलुया। ईंट और पत्थर से बने हुए मंदिरों में मेरा प्रभु नहीं रहता। बाइबल में लिखा, अंत के समय में ईंट पत्थर से बने हुए मंदिर गिरा दिए जाएंगे। तुम मेरे मंदिर हो, आप उसकी मंदिर है। आपको मिलाकर, आपको जोड़कर प्रभु बोलता है, हालेलुया, आप भंडार हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
भवन आपके ऊपर दिया गया वो दास है, उसे प्रभु ने भवन कहा। भोजन वस्तु जो परमेश्वर का वचन है, जो मन्ना है, जो कभी भी खत्म नहीं होगा। मूसा का हाथ तब तक ऊपर रहेगा मेरे प्रियो, जब तक कलीसिया नीचे से सपोर्ट लगाएगी। दुखता है, वचन में लिखा हाथ भारी होने लगा, दर्द होने लगा तो हाथ नीचे आ गया। वो सपोर्ट कलीसिया का चाहिए ताकि हाथ ऊपर रहे। हालेलुया। अगर कलीसिया दास को सपोर्ट करने के लिए रेडी है कि नहीं, हम आपके हाथ को ऊपर रखेंगे, आप प्रार्थना करो हमारे लिए, आप बैठो प्रार्थना में, आप बैठो उपवास में, आपकी छड़ी नीचे नहीं होनी चाहिए, आपका हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अगर कलीसिया सपोर्ट करने को तैयार है हाथ को, तो वो दास भी अपने हाथ को उठाकर रखने के लिए तैयार है। आमीन। हम सब प्रभु यीशु मसीह के अंग हैं, अलग नहीं है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष करे, बहुत ऐसे आशीष करे। और मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, आज की ये सेवकाई आप लोग के जीवन के अंदर आशीष को लेकर आ सके। मुझे नहीं पता आज से पहले, हालेलुया, आप लोगों ने सुना तो जरूर होगा, बहुत सारे दासों को सुना होगा, लेकिन इतने सारे चीजें निकाल कर बताना, समझाना, पता नहीं किसी दास ने आप लोगों के साथ में आज तक बोला, समझाया है, नहीं समझाया, मुझे नहीं आइडिया। थैंक यू जीसस। एक आखिरी में, हालेलुया, एक छोटा सा आराधना प्रभु मेरे अंदर डाल रहा है, हालेलुया, उसको मैं आपके बीच में छोटी सी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। थैंक यू जीसस। आप लोगों ने भी शायद सुना होगा उस आराधना। हालेलुया। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा, पता पाऊंगा, मैं यीशु के संग चलूंगा, मैं यीशु के साथ सदा चलूंगा, उसके साथ हमेशा ही चलूंगा, यीशु चलूंगा तेरे साथ में। हालेलुया। यीशु मेरा मुंजी मसलूब, यीशु मेरा मुंजी मसलूब, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे ही चलूंगा, पीछे चलूंगा, पता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा, पता पाऊंगा, मैं चलूंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं सचमुच प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रियो, आज की इस सेवकाई मेरे जीवन में भी एक आशीष का कारण बन सके। हालेलुया। प्रभु ने, हालेलुया, हम पति पत्नी को ये सिखाया, हालेलुया, जो कुछ भी आता है सबसे पहले, नो डाउट, सबसे पहले उसमें से निकाल कर प्रभु का प्रभु को देना, अपने पास कभी नहीं रखना। हालेलुया। क्योंकि वचन हमें स्वतंत्र करता है, वचन हमें आजाद करता है, वचन हमें सिखाता है हमारी छोटी छोटी सी गलतियां, हालेलुया, हमारी ब्लेसिंग्स को ब्रेक करके रख, रोड़ा बन जाती और हम सोच नहीं पाते हमसे गलती क्या हो रही है, हमसे कहां गलती हो रही है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष करे। आइए हम आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज जो मन्ना आपने हमारे बीच में बोया राजा, उस मन्ने को खाकर राजा तृप्त हो सके
राजा, अपने जीवन से हर वो इनडिसिप्लिन अनाज्ञाकारिता को दूर कर सकें प्रभु। हम दुआ करते हैं राजा पिता परमेश्वर, आज से सारे दसवांश आपके भंडार में होने के लिए हम खड़े होने जा रहे हैं राजा। मैं धन्यवादित हूँ प्रभु जी, आपने राजा यीशु हालेलुया जो वर्ड, जो वचन आज दिया पिता, उस वचन को आत्मा में होकर सभी भाई बहन विश्वासियों को राजा आग से बोलने पाया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हम प्रार्थना करते हैं प्रगति, शालिनी, उनके बेटे, भैया, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज दिन भर आशीष सुरक्षित भला चंगा रखा है राजा, आपने वचन और प्रार्थनाओं के द्वारा राजा हालेलुया आरोग्यता को दिया, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। अपने राज्य में गवाह बनाकर खड़ा किया प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं राजा अविनाश, मम्मी पापा, भाई भाभी, बहन को, जीजा को और सारे बच्चों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। हर कमी घटी से आप निकालिए राजा यीशु। हम दुआ करते हैं राजा पिता परमेश्वर, सारी आर्थिक कमी घटियों को आप पूरी तरह से यीशु मसीह के नाम से दूर कर दीजिए। अच्छी जॉब्स खुलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मन का फिराव होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो लोगों के मन आज पत्थर के हैं प्रभु, उनको मांस का हृदय देना। जिन्होंने अपने मनों को कठोर करा है प्रभु, उनके मनों को तोड़ दीजिए, तोड़िए पिता परमेश्वर, ताकि अपने माता पिता के डिसिप्लिन आज्ञाकारिता में चल सके। आपके विश्वास में आज्ञाकारिता में चलने के लिए हम दुआ करते हैं राजा। आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी, आपके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं। मनों को जांचने वाला परमेश्वर आज भी हमारे मध्य में खड़ा है। मैं विश्वास करता हूं पिता, आपके बलवंत हाथों में राजा मैं बेटी रीटा को, भैया धीरज को, आराध्या, नील, सभी को मैं सौंपता हूं। आज दिन भर आपने संभाला है, अपने राज्य में गवाह बनाकर आपने हालेलुया इस परिवार को आज के दिन में खड़ा किया प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, जो भी कार्य घर का रुका हुआ है राजा, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं राजा। आप उस सारे कामों को अद्भुत रीति से पूरा करिए राजा यीशु। इनके लिए जो द्वार खुलने हैं यीशु मसीह के नाम से, वो सारे गेट्स, सारे द्वार खुलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक एक डेप्थ से, हर एक एक हालेलुया बातों से आप इन्हें बाहर निकालिए राजा। आपके बलवंत हाथों में पिता परमेश्वर मैं अमित को, गुड़िया को, उनके भाई, मम्मी पापा, सभी को मैं समर्पित करता हूँ। आज दिन भर आपने संभाला है, काम पर आने जाने में सहायता करी प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, बेटी गुड़िया को भी आपने छुआ, उसको चंगाई दिया है राजा। जो भी जख्म बीते हुए दिनों में हुआ था राजा, आप उसमें से हील करके, चंगा करके उसको अपने राज्य में खड़ा कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके बलवंत सामर्थ्य हाथों में राजा हालेलुया। चारू भाई को भी सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आज की समय राजा आपने आशीष के साथ में रखा प्रभु जी, आपके वचन पर पूरी तरह से विश्वास रख सकें, आपके ऊपर विश्वास करके चल सकें राजा। हम ऐसी दुआ करते हैं राजा, आज के सारे वचन प्रभु जी अपने मन के अंदर याद करके रख सकें प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, उनकी दोनों बेटियां, दामादों को और बच्चों को, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज दिन भर राजा हालेलुया हर एक एक परिवारों पर आपने अपने अनुग्रह को दिया, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं राजा। अभी से लेकर कल सुबह तक सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी भोजन वस्तु बनी रखी उस पर भी अपनी आशीष की 2 बूंदे देना राजा। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सभी परिवारों को नाम बर नाम आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाइए। राज्य, पराक्रम, महिमा सदा आपके ही हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य सहभागिता आप सबके साथ में यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे। उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से
प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की चारों दुआएं